Dear students, yesterday you have been taught, dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. हमारी पूरी क्लास जो है वो डर के मारे कांप रही थी. द रीज़न ऑफ कोर्स जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि आने वाली जो मीटिंग है, एक मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर टीचर डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चे आगे की क्लास में जाएंगे और कितने बच्चे सेम क्लास में पढ़ेंगे. हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स. तो मीटिंग से पहले क्लास की आधे स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर आधे स्टूडेंट वो शर्त रख रहे थे. जीएन एंड आई लव, और जीएन और मैं ये दोनों स्टूडेंट्स हैं. आई तो खुद जो स्पीकर है, जो राइटर है, ये दोनों सिली एट द टू बॉय, दो बच्चों के ऊपर ये लोग हंस रहे थे जो इनके पीछे बैठे थे सीएन एंड जैकेट, हु हैव स्टॉक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टी के जितनी बचत थी, छुट्टियों में जो कुछ भी बचा कर उन्होंने रखा था उसको दाव पे लगा दिया, शर्त पे रख दिए. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक पूरी क्लास में यही हो रहा था कि यू आर गोइंग टू पास, तुम तो पास हो जाओगी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं पाऊंगी, तुम पास हो जाओगे, तुम अच्छे हो, तुम पढ़ने में तेज़ हो, यही सब चल रहा था. इवन जीएस प्लीडिंग क्लासेस, यहाँ तक कि जो जीएस की प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट, ऐसी निगाह जिसके अंदर कुछ आरजू हो, तमन्ना हो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाई दे, और माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा गुस्सा का फूटना, मेरे गुस्से का इजहार, ये दोनों चीज़ें जो है क्लास को शांत न कर सकी. इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. अगर तुम मुझसे पूछो कि तो देयर आर सो मेनी डमी मतलब नकली, जाली, ठीक है, और डमी का मतलब यहाँ पे बेकार, ठीक है, जो ब्लंड माइंड के हों, जो पढ़ने में तेज़ न हो, तो तकरीबन क्लास का 1/4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें शुड बी केप्ट बैक, इन्हें रोक देना चाहिए, इन्हें अगली क्लास में एडमिशन नहीं देना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ. लेकिन टीचर ऐसी प्राणी का नाम है जो इस धरती पे, जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. कभी कभी ऐसा होता है कि उनके मूड में जो आए, कमज़ोर लड़का है उसको पास कर दिए, जीनियस लड़का है उसको फेल कर दिए. अब इसके बाद आज का जो टॉपिक है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मैं बहुत ज़्यादा दुख में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं हूँ, मैं फिक्र में नहीं हूँ अपने बारे में और अपने गर्ल फ्रेंड्स के बारे में. यानी मेरे जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, मेरी जो सहेलियाँ हैं, मेरी जो सहपाठियाँ हैं, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं हैं. वी विल मेक इट, यानी वी विल मेक इट का मतलब वी मे पास, हम लोग तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे. दी ओनली सब्जेक्ट, सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई एम नॉट श्योर, जिस पे मैं श्योर नहीं हूँ. एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मुझे खटका लगा रहता है, जिस पे मुझे डाउट लगा रहता है. कौन सा है वो सब्जेक्ट? मैथ्स. व्हाई आर यू स्माइलिंग? क्यों? तो एक दी ओनली सब्जेक्ट, सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे डाउट लग रहा है कि कहीं मैं उसमें फेल न हो जाऊं. वो सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स है. और दुनिया का यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बाइलर को एक इंसान बना देगा. हर बेकार इंसान को, बेकार अगर माइंड है, उसके माइंड में अगर ख़राब चीज़ें पैदा हो रही, डेवलप हो रही हैं, अगर मैथमेटिक्स जो है 9, 10, 11, 12 उसके लाइफ का सब्जेक्ट है, तो उम्मीद है कि वो एक अच्छा इंसान
बन जाए। क्योंकि एक इंसान ख़राब क्यों होता है? क्योंकि उसका दिमाग सही काम नहीं करता है। अगर किसी इंसान का सही दिमाग सही तौर पे काम करने लगे तो कभी गलत काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे श्योर नहीं है, मुझे इत्मीनान नहीं है किस सब्जेक्ट के बारे में, मैथ्स के बारे में। एनीवे, बहरहाल ऑल वी कैन डू, हम सभी लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को खाली एक काम करना चाहिए, वेट, इंतज़ार करिए। ठीक है, अभी मीटिंग ख़त्म होगी, अभी रिजल्ट सुनाया जाएगा, तब उसके बाद फैसला होगा कि हु विल रिमेन इन द सेम क्लास एंड हु विल इंटर इन द फॉरवर्ड क्लास, कि कौन सेम क्लास में रहेगा, कौन आगे क्लास में रहेगा। अनटिल देन, तब तक, जब तक कि फैसला न आ जाए, रिजल्ट सुनाई न दे, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम सभी लोगों को एक दूसरे से कहते रहना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से कहते रहें, क्या कहते रहें? नॉट टू लूज हार्ट, भाई अपने सब्र को बनाए रखिए, अपना आपा न खोइए, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करिए। ठीक है, बर्दाश्त करिए। ठीक है, नॉट लूज हार्ट, नॉट लूज हार्ट मतलब दिल को, ठीक है, थामे रखिए। समझ में आ रही बात? उसके बाद है आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। देखिए, आई गेट अलॉन्ग, मेरी अच्छी बनती है, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरा आई मतलब गुड टर्म्स, अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे ताल्लुक हैं सभी टीचरों से। यानी मेरे सभी टीचरों से मेरी अच्छी बनती है, कोई नाराज़गी नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सब मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा मामला सभी टीचरों से बहुत अच्छा है। देयर आर 9 ऑफ देम, उन सभी टीचरों में कुल कितने लोग हैं? देयर आर 9 टीचर्स, मतलब कुल टीचर्स 9 हैं, 7 मैन, 7 उसमें से मेल हैं और 2 वीमेन और 2 उसमें से फीमेल हैं। 7 मर्द लोग हैं और 2 औरतें हैं। मिस्टर किसिंग दी ओल्ड फॉगी, मिस्टर किसिंग, अब इनका एडजेक्टिव आ गया। मिस्टर किसिंग एक ऐसे इंसान हैं, ओल्ड फॉगी, जो रूढ़िवाद किस्म के हैं, जो कदामत परस्त हैं, जो एक तरह से ऐसे इंसान हैं जो चेंजेस को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते, जिसकी मीनिंग और भी आप समझ सकते हैं। फॉगी की मीनिंग यहाँ पे बुक में दी है बच्चों। फॉगी मीन होता है ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव। क्या होता है? कंजर्वेटिव। यहाँ पे देखिए, एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, पुराने रस्म व रवाज को मानने वाला। तो ये पुराने रस्म व रवाज को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, जबकि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जैसे जैसे वक्त आए आप अपने को उसमें ढालते रहिए। ठीक है, बात में अगर आपको आपके लाइफ में प्लेन आया है तो प्लेन में बैठिए ताकि आप सफ़र जल्दी तय कर सकें। लेकिन अगर आप सोच लें नहीं हम बैलगाड़ी में बैठे थे, नहीं उस पर सफ़र करेंगे, तो आपको कहा जाएगा कि ओल्ड फैशन्ड पर्सन। तो मिस्टर किसिंग जो थे ओल्ड फॉगी, ये ट्रेडिशनल थे। ठीक है, पुराने ख्याल के इंसान थे। ये वो टीचर्स मैथ, ये हमको क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनोयड, वो बहुत नाराज होते थे, गुस्सा में होते थे विथ मी फॉर एजेस, ज़माने से, जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से मेरे ऊपर, ठीक है, उनकी निगाह बहुत ही तेज थी। वो मुझको देखा करते थे, मेरे ऊपर मतलब वो मुझ पर गुस्सा किया करते थे। ठीक है, हरदम डांट डपट किया करते थे, मेरे कामों को पसंद नहीं करते थे, इनकी मुझसे अच्छी बनती नहीं थी। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, वजह क्या थी कि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बड़बड़ किया करती थी, क्लास में शांत नहीं रहा करती थी। वो पढ़ाते थे तो मैं बतियाती थी। तो बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई बार वार्निंग के बाद, उन्होंने कई मरतबा मुझे बतलाया, मना किया, रोका, लेकिन मैं बाज नहीं आई। कई बार वार्निंग के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अलग से होमवर्क दे दिया।
सभी बच्चों को जितने स्टूडेंट थे छोड़ करके मुझको अलग से उन्होंने एक असाइनमेंट दिया, एक अलग से क्या नाम है होमवर्क दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट। वो असाइनमेंट क्या था? सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे, एक टॉपिक पे ऐसे लिखो। वो टॉपिक क्या था? चैटर बॉक्स। क्या था? चैटर बॉक्स का मतलब बड़बड़ करने वाला। इस पे यानी बातूनी, टॉकेटिव। इस पे क्या नाम है, इस टॉपिक पे उन्होंने कहा कि यू विल हैव टू राइट, तुमको लिखना होगा। आई चैटर बॉक्स, बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इस पे क्या लिख सकती हो? सोच रही है कि मैं इस पे क्या लिख सकती हूँ अपने मन में, व्हाट कैन यू राइट, तुम इस पे क्या लिख सकती हो इस टॉपिक पे? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इस पे सोचूंगी। यहाँ पे वुड है, आई वुड वरी, मैं इस पे सोचूंगी, इसके बारे में, लेटर, बाद में, मैं इस पे बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया कि छोड़ो यार, जो होमवर्क मिला है इस पे पहले मैं बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जल्दी से, जॉटेड डाउन, कोई काम बहुत तेजी से करना, मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक में उस टाइटल को, कौन सा टाइटल था? चैटर बॉक्स, उसको मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। टक्ड इट इन माई बैग, टक्ड इन माई बैग, टक्ड मीन होता है लपेट करके, ठीक है, और मोड़ करके, लपेट करके, मोड़ करके, तह करके, संभाल करके उसको मैंने अपनी बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और खामोश रहने की कोशिश, क्लास के अंदर अपने को मैंने खामोश की हालत में बना लिया। उसके बाद बच्चों, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen, and anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. That evening, शाम के वक्त, उसी दिन जब मैं घर पे आई तो शाम में, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने मुकम्मल कर लिया, द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क का जो कुछ भी बचा खुचा था, जो भी होमवर्क मिला था, हाँ, उस शाम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने समाप्त कर लिया, मुकम्मल कर लिया, द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरे होमवर्क का जो भी था बचा, रेस्ट माने बाकी तमाम, जो कुछ भी बाकी था, बचा था, उसको मुकम्मल करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे पे जो नोट मैंने लिखा था कॉपी के अंदर, कट माई आई, मेरी निगाह पड़ गई, उस नोट पे मेरी निगाह पड़ गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर सोचने लगी। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन को मुंह में दांत सही से चबाते हुए, आदत होती है ना कुछ बच्चों को, ठीक है, ये पेन की निप को या इसके टिप को, तो चीविंग माने चबाते हुए, जिस वक्त चबा रही थी टिप, इसके टिप को, एक सिरे को, ऑफ माई फाउंटेन पेन, पहले फाउंटेन पेन चलता था, फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए अचानक मेरी निगाह उस टाइटल के ऊपर पड़ी। एनी वन कुड रैम्बल मीन, देखिए, रैम्बल ऑन टॉक और राइट एमलेसली, ठीक है, बिना किसी मकसद के, बिना किसी तवज्जो के, बिना किसी स्पेशल केयर के, अटेंशन के लिख डालना या बोल डालना, कन्फर्म। तो एनी वन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी शख्स लिख सकता है, बोल सकता है, एमलेसली मतलब कायदे से नहीं, ठीक से नहीं, बस जो मन में आया बोल दिया। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, और वर्ड के बीच में खाली जगह है, बहुत जगह खाली जगह को छोड़ दिया तो पेज भर जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक पेज लिखिए ऐसे, और तुमको
मतलब एक इन्फॉर्मेशन अच्छी ना मालूम हो तो अड़ांग बड़ांग बड़ा बड़ा काफ़ी जगह छोड़ करके लिख के दे दोगे। तो एक्चुअल में ये लड़की कह रही है कि कोई भी शख्स रैम्बल ऑन यूं ही बगैर किसी स्पेशल केयर के, अटेंशन के, लॉजिक के, गुड मटेरियल के, गुड मैटर के लिख सकता है और बड़ी बड़ी जगहें छोड़ सकता है बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग। लेकिन तो असलियत तो तब है जब मैं ऐसा लिखूं कि उसको अंदर काफ़ी दलील हो, काफ़ी प्रूफ हो, एविडेंस हो। अगर मुझे चैटर बॉक्स पे लिखना है तो मैं ऐसा लिखूं कि सामने वाला एकदम हैरान हो जाए और कहे कि हाँ वाकई यू आर राइट, यू हैव रिटन इन राइट वे। तो मतलब उसको ठोस दलील के साथ लिखना है, ये अक्लमंदी है। ट्रिक तो तब मानी जाएगी, मतलब कामयाबी तो तब मानी जाएगी, कम अप की मीनिंग होती है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी। लेकिन अच्छा तो तब होगा, बेहतर तो तब होगा जब क्या नाम है, कम अप माने होता है टू बी डिस्कस्ड, यानी उस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए, उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से वाजे किया जाए, बतलाया जाए। कैसे बतलाया जाए भाई? विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट। कन्विंसिंग आर्गूमेंट का मतलब एबल टू मेक समबडी, किसी को ऐसा समझा दिया जाए कि वो उस पर यकीन करने लगे। यहाँ पे भी देखिए, आई स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर, कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट ऐसे आप बताइए कि पीपल बिलीव इट, लोग उस पर यकीन कर लें, उस पर फिर अलग से क्वेश्चन अराइज न कर सकें। तो ये है कि अक्लमंदी का तकाजा तो ये है, या बेहतर तो ये है, उसमें अच्छी बात ये है कि आप ऐसा लिखें, ऐसा डिस्कस करें, आप उस मैटर को इस तरह से डिस्क्राइब करें कि लोगों को यकीन हो जाए, एकदम ठोस मुदल्लल अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में, पूरा क्लियर कट। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि जो चैटर बॉक्स के ऊपर आप लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक पे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप लिखिए। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही, थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही, बार बार सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर अचानक मुझे एक विचार आया, एक ख्याल आया। आई रोट द 3 पेजेस, कितने पेज लिख डाले? 3 पेजेस उस चैटर बॉक्स पे लिख डाली। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मिस्टर किसिंग जो मुझको काम दिए थे उसको मैं 3 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं खुश थी, मैं उस पर मुतमईन थी, मुझे संतुष्टि थी कि हाँ मैंने सही लिखा। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट, आई आर्गूड, मैंने उस 3 पेजों के अंदर मैंने बहस की, उसके अंदर मैंने लिखा कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, कि टॉक करना, बात करना, बड़बड़ करना, ये एक स्टूडेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट का गुण होना चाहिए, एक तलबा की सिफत होनी चाहिए। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि हम जहाँ तक हो सके कंट्रोल में, काबू में, नियंत्रण में हर बात करनी चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट कभी खामोश न रहे, स्टूडेंट कहते ही उसको कि हमेशा जो सवाल करती रहे, सवाल के ऊपर, जवाब के ऊपर, ठीक है, अगर क्या नाम है जवाब गलत है तो उसके ऊपर कमेंट करती रहिए। उसका काम ही है बोलना, लेकिन शर्त यह है कि दायरे में रह करके, अदब, एहतराम, लिहाज को रखते हुए ये चीज़ें टूटने ना पाए। क्योंकि एक शायर ने कहा था, अदब तालीम का जौहर है, अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का, वही शागिर्द होते हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं। एक्चुअल में शागिर्द वही होते हैं जो गुरु का सम्मान करते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं। असम्मान और सेवा का मतलब ये है कि आप गुरु ने जो कहा आप कर डालिए, बस इसी को सम्मान और इसी को सेवा कहते हैं। तो दैट आई वुड डू माई बेस्ट, इसमें हमको जहाँ तक हो सके, बेस्ट आ गया, जहाँ तक हो सके, हत्तल इम्कान,
जहाँ तक हो सके आप इसको मेंटेन रखिए अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में, दायरे में, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों, बट I would never be able to cure myself of the habit, but that I would never be able, लेकिन ये जो मेरे अंदर टॉकेटिव है, जो आप समझ रहे हैं कि मैं बड़बड़ करती रहती हूँ, इसको आई वुड नेवर बी एबल टू, इसका मैं इलाज कभी कर नहीं पाऊंगी, इसको मैं अपने अंदर से इसे छोड़ नहीं पाऊंगी। ऑफ द हैबिट, इस आदत को मैं छोड़ नहीं सकती। सिंस माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माँ भी बोलती है, वो भी बहुत बोलती है, वो भी बहुत बात करती है। एज मच एज आई डिड, जितना मैं बोलती हूँ उतना वो भी बोलती है। इफ नॉट मोर, इफ अगर वो ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम जितना मेरी माँ बोलती है उतना तो मैं बोलती हूँ। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और याद रखिएगा जो विरासत में कोई चीज़ मिली हुई है, इनहेरिटेड जो माता पिता से मिलता है, ठीक है, तो जो विरासत में कोई चीज़ मिली है आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। कन्फर्म। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लॉफ एट माई आर्गूमेंट्स, ये मेरे जो आर्गूमेंट्स थे उस पे मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लॉफ, खूब हंसे, उनकी हंसी नहीं रुक पाई। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने प्रोसीड किया, अपनी बात को फिर जारी रखा, फिर बड़बड़ करना शुरू की अपने तरीके से थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में, तो ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा होमवर्क, एक दूसरा टॉपिक दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी, इस बार जो है क्या था, ऑन एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। इनक्रेजिबल, एक ऐसा चैटर बॉक्स, एक ऐसा शख्स जो बात करता है, ऐसा शख्स, इनक्रेजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको क्या नाम है, नियंत्रण में न रखा जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जिसे क्या नाम है, करेक्ट न किया जा सके। इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर उन्होंने मुझे दूसरा असाइनमेंट दिया। आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson. I handed it in, मैंने भी उस होमवर्क को फौरन कर डाली, और मिस्टर किसिंग को अब जो है कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए अबाउट फॉर 2 whole lesson। अब अगले 2 लेसन के में इनको कम से कम मुझे पे खुश रहना चाहिए, अब काम नहीं देना चाहिए, अब मुझसे संतुष्ट रहना चाहिए। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। ठीक है, देखो बच्चों, it was supposed to be on an incredible chatterbox. आई हैंडेड इट, उन्होंने जो मुझको होमवर्क दिया था उसको भी मैंने फौरन कर डाली। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग, अब मिस्टर किसिंग के पास कोई शिकायत नहीं थी अबाउट फॉर 2 whole लेसन, तकरीबन 2 यानी अगले 2 whole लेसन के लिए अब उनके पास कुछ बचा नहीं था। हाउएवर, लेकिन इसके बाद ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उनके पास अंत में काफ़ी क्या नाम है मेरे लिए होमवर्क आ गया, यानी सोच बैठे कि अब इसको एक नया होमवर्क देना चाहिए। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट के तौर पे फॉर टॉकिंग, चूँकि ये बातों नहीं थी, फिर बातों में बिजी हो गई थी, तो उसकी वजह से इसको पनिशमेंट मिला क्लास के अंदर कि राइट एन एसे, एक ऐसे लिखो इन टाइटल, जिसका टाइटल था क्वैक क्वैक
क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, अब इसको एक नया होमवर्क मिलता है। ठीक है, उसका टाइटल क्या था? क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोर्ड, पूरी क्लास जो है, रोर मीन होता है दहाड़ना, उछलना, कूदना, चिल्लाना। ठीक है, तो पूरी क्लास जो है खुशी से चीख उठी। आई हैड टू लाफ, तो मैं भी हंस रही थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजिनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स, और मैं तकरीबन पूरी तरह से थक गई थी। ये जो मेरा चैटर बॉक्स से टॉपिक था, उस पर जो लिखने का काम था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब टाइम आ गया था इसके अलावा कुछ और करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा काम जो ओरिजिनल। ठीक है, माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरी एक सहेली जिसका नाम सैन, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जिसकी पोएट्री अच्छी थी, पोएट्री जिसकी अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी, उसने ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मदद करने का उसने ऑफ़र दिया। राइट द एसे, यानी उस एसे को लिखने में हेल्प करने का उसने ऑफ़र दिया। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मतलब शुरू से लेके आखिर तक वर्स में यानी पोयम के अंदाज में। ठीक है, लिखने में उसने मेरी सहायता की। जब सहायता के लिए उसने ऑफ़र किया तो आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से क्या हो गई, उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले, मिस्टर किसिंग जो है ये टू प्ले अ जोक, मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस रिडिकुलस हास्यास्पद सब्जेक्ट के साथ वो मेरी मज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे। बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी कि ये जोक जो है उल्टा उन्हीं के ऊपर साबित हो गया। ठीक है, आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी पोयम मुकम्मल की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही खूबसूरत पोयम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये पोयम जो है एक मदर डक, बतख होती है, बतख जो बतख में जो मादा होती है। ठीक है, तो एक मदर डक एंड अ फादर सॉन, और एक फादर सॉन से रिलेटेड थी। मदर डक है, सॉन मीन हंस है। मदर डक और फादर सॉन विथ 3 बेबी डकिंग, और उसके 3 बच्चे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जो बीटन टू डेथ मतलब मारे जा चुके थे, मारे गए थे किनके द्वारा, उनके पिता के द्वारा। यानी फादर सॉन ने अपने बच्चों को मार डाला था। क्यों? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, वे बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कॉक कॉक की आवाज़ निकाल रहे थे। इस वजह से क्या नाम है, उनके पिता ने उन सबको मार डाला था। लकली मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे, अच्छी बात यह थी कि मिस्टर किसिंग ने इस जोक को एकदम सीधा सीधा लिया, अपने ऊपर ले लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम को पूरी क्लास में पढ़ के सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और साथ ही साथ उन्होंने अपना कमेंट, जो कुछ भी अपना ख्याल का इजहार भी किया, अपना तर्क भी दिया, अपना विचार भी रखा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और इसके अलावा दूसरी क्लास में भी उस पोएम को उन्होंने सुनाया। सिंस देन, तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे अनुमति मिल गई बात करने के लिए। ठीक है, चूँकि मैं बातूनी थी, किसी वजह से मेरी बातूनी की क्वालिटी रुक गई थी, तो अब वो खुश होकर के मुझे बात करने के लिए, ठीक है, परमिशन दे दिए। एंड हैवेंट बीन असाइंड इन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा असाइनमेंट मुझको नहीं दिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अलावा मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल इन दिनों मिस्टर किसिंग लगातार खाली हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, योर्स एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसके बाद लास्ट में चूँकि डायरी में लिखती है योर्स, आपका,
लिखते हैं ना, योर्स ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी, आपका फरमाबरदार, आपकी एन एक्सट्रैक्टेड, इसको लिया गया कहाँ से, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उस यंग गर्ल की डायरी से, विथ स्लाइट एडेप्टेशन। चलिए अब इसके बाद हम लोग कल अगला लेसन की शुरुआत करेंगे, हैं?